स्वागत है आप सभी का अगली वीडियो में। मैं रोशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूं और मैं आज आप सबके बीच में एनसीईआरटी के एक बहुत ही ज़रूरी अध्याय जिसमें हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे और उस अध्याय का नाम है संसाधन के रूप में लोग। नाम के अध्याय से ही ये अध्याय के नाम से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि हम इसमें संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें संसाधन के रूप में कोई लोग कैसे काम में आते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैं यह अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं जो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के अर्थशास्त्र विषय का ही छात्र हूँ। मेरा अर्थशास्त्र विषय है और मैं बीए प्रथम वर्ष में हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिससे मेरी भी पढ़ाई अच्छी हो सके और मैं कुछ आप लोगों के लिए भी कुछ बना सकूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को और आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग को पढ़ने से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर ये संसाधन होते क्या हैं। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन क्या है? आप सभी और हम सभी अपने जीवन में रोज कुछ ना कुछ चीज़ों का प्रयोग करते हैं अपनी जीविका में। जैसे कि मेरे हाथ में ये भी एक मार्कर है, मैं इसका प्रयोग इस पर लिखने के लिए कर रहा हूँ बोर्ड पर। ये एक बोर्ड है और जिस कैमरे से मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका भी मेरे जीवन में उपयोग है। तो इससे मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन जीने के लिए, मानव के जीवन जीने के लिए जितनी जो चीज़ें आवश्यक हैं उन्हें ही संसाधन कहा जाता है। तो संसाधन को एक लाइन में अगर बोलना हो तो कि संसाधन क्या है, तो जो मानव जीवन की जो आवश्यक सामग्री है वही हमारे लिए संसाधन है। तो संसाधन की परिभाषा क्या हो जाएगी? मानव जीवन की आवश्यक सामग्री। मानव जीवन की आवश्यक सामग्री। और अब हमने संसाधन को तो जान लिया, ये जो संसाधन है, लेकिन ये जो संसाधन है इसकी गति 3 प्रकार से होती है। इसकी गति 3 प्रकार से कहने का मतलब है कि संसाधन के 3 मुख्य कार्य होते हैं। अब इस संसाधन के कार्य कैसे होते हैं, आइए उस सबको समझते हैं। संसाधन के कार्य 3 कार्य होते हैं। पहला है उत्पादन, दूसरा वितरण और तीसरा है उपभोग। अभी मेरे हाथ में ये मार्कर रखी हुई है। पहले ये मेरे लिए एक संसाधन का काम कर रही है क्योंकि ये मेरे जीवन में काम आ रही है। तो ये जो मेरे हाथ में जो मार्कर है इसका सबसे पहले उत्पादन हुआ, यानी ये कहीं ना कहीं ये बनी थी और उसके बाद में इसका वितरण हुआ। ये मार्कर कहीं से बन के आई, वहाँ पर इसका वितरण हुआ। जैसे ये मार्कर मैं दुकान से खरीदा, इस मार्केट की कीमत अगर 30 रुपये है तो 30 रुपये दुकानदार को पहले पहुँचा, बनने के बाद उसके बाद में ये मेरे पास आया। अब मैं इस मार्कर का उपयोग कर रहा हूँ, इसलिए इस मार्कर का ये उपभोग हो गया। तो किसी भी संसाधन के 3 प्रकार की गति होती है, उत्पादन, वितरण और उपभोग। इन 3 प्रकार की गतियों के बाद ही कोई संसाधन पूर्ण रूप से उपयोगी हो पाता है। हम सभी जानते हैं कि जो मानव का जीवन है वो बहुत पहले उसका उद्भव हो चुका है, लेकिन हम सभी अपने जीवन में एक चीज़ भी जरूर देखे होंगे कि क्या जो संसाधन है इनका हम बेहतर ढंग से उपयोग कर पा रहे हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यहाँ मानव का विकास बहुत पहले ही हो चुका था, हम सभी आए थे, लेकिन हम अब जो ट्रेन से जाते हैं कहीं भी, हवाई जहाज़ के माध्यम से, क्या ये सभी बहुत पुरानी है? नहीं, आपके मन में आया होगा ये बहुत पुरानी नहीं है, ये बाद में आई है। तो संसाधनों का ज्ञान होना बड़ी आवश्यक चीज़ें हैं, क्योंकि अगर कोई संसाधन का ज्ञान अगर किसी को नहीं होगा तो उसके पास होने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को गाड़ी चलाना ना आए और उसको गाड़ी चाहे कितनी भी महंगी या अच्छी गाड़ी दे दीजिए, वो उसका लाभ नहीं ले पाएगा। तो संसाधन को जो अच्छे ढंग से कोई उपयोग कर सके उसको कौन कर सकता है? एक इंसान कर सकता है। अब मेरे पास जो मार्कर है, ये बोर्ड है, ये फ़ोन है, इन सब का जो आविष्कार है वो मानव ने किया था। तो अब मानव में भी सब मानव नहीं कर सकते हैं।
अब भाई मैं ये मार्कर तो बना नहीं सकता हूँ, ये बोर्ड इनके पास ये कौशल है बोर्ड बनाने का वही बना सकते हैं। मोबाइल जो है वो टेक कंपनियां बना रही हैं, और हवाई जहाज, ट्रेन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, किसान जो खेती करते हैं, डॉक्टर जो कोई भी अपना इलाज करते हैं, शिक्षक पढ़ाने का कार्य करते हैं, जितने भी लोग विभिन्न प्रकार के अपने रोजमर्रा के कार्यों को करते हैं, उन सभी के लिए उनके पास उस काम को करने का कौशल है। तो उस कौशल को सीखना होता है किसी भी मानव को अपने जीविकोपार्जन के लिए। तो इससे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कोई भी, जैसे मेरा जो टॉपिक पहले आज का देखा ही था आपने, संसाधन के रूप में लोग, यानी कि जो लोग हैं वो संसाधन का काम कैसे करते हैं। लोग संसाधन आखिर हैं कैसे, लोग संसाधन आखिर हैं कैसे, ये हम कैसे कह सकते हैं कि लोग जो वो संसाधन है। अब सबके मन में संसाधन के लेकर के आएगा, ये तो कोई वस्तु हो सकती है, या सेवा हो सकती है। अब सेवा में क्या हो सकती है, जैसे रेल सेवा, स्वास्थ्य सेवा, और उसके बाद में रेल सेवा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा। अब जो ये जो रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य है, अब ये ऐसी चीजें हैं कि इसे आप किसी को दिखा नहीं सकते हैं। अब मैं ये मार्कर हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं ये खरीद के लाया हूँ, लेकिन अभी मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई, क्या आप वो किसी को दिखा सकते हैं कि यह चीज़ मैंने देखी, मेरे पास ये चीज़ है? ये चीज़ आप किसी को दिखा नहीं सकते हैं। तो सेवा वो ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें आप किसी को दिखा नहीं सकते हैं। इनका इनका उपयोग आपको केवल कुछ देर के लिए होगा, जो आपको संतुष्टि को बनाए के रखेगा। अब बात आती है कि लोग जो है वो संसाधन के रूप में कैसे काम करते हैं। अब लोग संसाधन के रूप में कैसे कर सकते हैं, तो किसी भी लोग या मानव, कोई एक इकाई मानव को लेकर चलते हैं, तो कोई लोग या मानव संसाधन बने, उसके लिए उसके 3 चीज़ें का होना आवश्यक है। अब वो 3 चीज़ें क्या है? पहला है स्वास्थ्य। अब उसको स्वास्थ्य होना चाहिए, उसके पास शिक्षा होनी चाहिए, और उसके पास कौशल होनी चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल। अब आप जरा एक चीज़ मुझे बताइए कि क्या कोई मानव जो स्वस्थ नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, कौशल नहीं है, तो क्या वो जो मानव है वो संसाधन हो पाएगा? क्या वो कभी संसाधन हो पाएगा? अब हम सभी जो सोना पहनते हैं, क्या वो डायरेक्ट जो आता है कोई खान में से उसको डायरेक्ट पहनते हैं, या पहले उसको कोई सामान कुछ उसको बनाता है तब वो लोग उसका यूज करते हैं? तो किसी भी मानव को संसाधन बनने के लिए इन 3 चीज़ों का होना जरूरी होता है, कि इन 3 चीज़ों के बिना वो संसाधन मानव नहीं हो सकता है, इन 3 चीज़ों के बिना। और इसमें भी स्वास्थ्य पहले रखा गया है, कि अगर कोई मानव अगर स्वस्थ नहीं होगा तो वो शिक्षा और कौशल कैसे बेहतर ढंग से कर पाएगा। हम सभी, अगर मेरी तबीयत अगर ख़राब हो जाए अभी हाल फिलहाल में, तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता, मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाता, मैं आपको अच्छे से कोई भी बात नहीं बता पाता, मैं कोई काम नहीं सीख पाता। तो उसके लिए स्वास्थ्य पहले मनुष्य का सबसे बड़ा जरूरी होता है। कहा जाता है हमारे कि हेल्थ इज वेल्थ, ये आप लोगों ने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन होता है मानव का। तो इन 3 चीज़ों का बिना मानव को ना मिले तो संसाधन नहीं हो सकता है। और जब ये 3 चीज़ें मिल जाएं और मानव संसाधन बन जाए, तो इस संसाधन को हम लोग मानव पूंजी निर्माण बोलते हैं। मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण। अब ये मानव पूंजी निर्माण क्या है? अब पूंजी शब्द हम लोगों ने सुना कि पूंजी शब्द, आप लोगों ने कभी ना कभी पूंजी शब्द जरूर अपने जीवन में सुना होगा कि हाँ, अगर कोई नया व्यवसाय शुरू किया तो उसने आपसे कोई बात करते हुए आप लोगों ने सुना होगा कि अरे आपके तो व्यवसाय में आपने कितनी पूंजी लगाई है, तो कोई बोले कि मैंने अपने व्यवसाय में 5 लाख रुपए लगाए हैं। तो इस 5 लाख का उसने लगाया, तो वो इसकी पूंजी हो गई कि ये इस 5 लाख को लगाने के बाद अब उसको वो क्या बोलते हैं, अब वो उसकी कमाई या उससे आय प्राप्त करेगा, कमाई या आय प्राप्त करेगा। अब ठीक इसी प्रकार अगर किसी मानव को स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल दे दे और वो संसाधन के रूप में बन जाए, तो वो जो पूंजी का निर्माण कर रहा है, मानव पूंजी, तो ये जो मानव पूंजी है, अब ये कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इसके पास स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, कौशल भी है। ये चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, ये चाहे तो टीचर बन सकता है, ये चाहे तो चाहे डॉक्टर बन जाए, टीचर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, क्योंकि अब इसके पास कोई भी चीज़ है, ये मानव है, ये कुछ कर ही सकता है और करते भी हैं। ऐसे बात नहीं है कि नहीं करते।
तो इन चीज़ों का होना बड़ा आवश्यक है मानव को संसाधन बनाने के लिए। और मानव पूंजी निर्माण के ये 3 पिलर्स हैं जो मानव पूंजी निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। अब मानव पूंजी निर्माण के बाद अब सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि अब मानव पूंजी में अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी अगर ना रहे तो वो मानव उतना उपयोगी नहीं हो पाएगा जितना उसको होना चाहिए था। अब संसाधन के बारे में हम थोड़ा और जानने के प्रयास करते हैं कि क्या जो संसाधन सब हैं ये हमेशा से ही उपयोगी रहे हैं या इनको जानने के लिए, इनके उपयोग करने के लिए हमें पहले उसके लिए आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। संसाधन हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ लोहा सोना कोयला इत्यादि पहले से ही बहुत सारी चीज़ें थी। ये सब चीज़ें बहुत मनुष्य के आने से पहले ये चीज़ें थी, लेकिन मनुष्य इनका जो उपयोग है वो बहुत बाद में कर पाया। अब बहुत बाद में कर पाया, इसका कारण क्या था कि इन चीज़ों के बारे में उसको जानकारी नहीं थी। अब कोई लोहा का कोई उपयोग है, अगर कुछ लोहे से कोई चीज़ बनाई जा रही है, कोई भी मशीनें इत्यादि, तो वो तभी बनाई जाएंगी जब उनका उपयोग किसी को करने आएगा। तो उसका उपयोग कोई कर सके उसके लिए कोई मानव भी कर सकता है। और मानव में भी कौन, जो मानव पूंजी निर्माण के द्वारा जो मानव संसाधन होते हैं, मानव संसाधन वही कर सकते हैं। तो ये जो मानव संसाधन है, ये जो लोहा सोना कोयला ये सब जो आवश्यक सामग्री जीवन की है, उन सबसे बढ़ के पहले ये है मानव संसाधन। क्योंकि अगर ये मानव संसाधन ना हो तो इन सब चीज़ों के होने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप एक सिंपल सा उदाहरण से समझिए कि अगर अभी मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो मेरे पास मोबाइल में कैमरा है, अगर मैं इसका उपयोग नहीं जानता तो क्या मैं ये वीडियो बना पाता? नहीं बना पाता। सिंपल सा जवाब है भाई। आपके पास अगर कोई चीज़ है, अगर आप उस चीज़ को यूज करना नहीं जानते हैं, चाहे आपके पास अगर कोई किसान है, उसके पास भूमि है, उसके पास अनाज है, उसके पास भूमि है, बीज है, वो अनाज वो तभी उगा सकता है जब उसके पास वो कृषि के लिए जो आवश्यक कौशल है वो उसके पास होनी चाहिए। तो जो कृषि के लिए उसके पास आवश्यक कौशल होनी चाहिए उसको वो देनी पड़ती है। तो कोई भी जो सरकारें होती हैं किसी भी देश की सरकार ये अपने मानव को मानव पूंजी के रूप में बढ़ाना चाहती है। देश की सरकार अपने मानव पूंजी को बढ़ाना चाहती है। अब उदाहरण के लिए जापान को हम ले लें। जापान जैसे देश में इन सब चीज़ों को बड़ा ध्यान दिया जाता है। वहाँ पर मानव पूंजी निर्माण में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग सुनते भी हैं कि जापान जो है वो इंडिया से बहुत आगे है, वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंडिया से अच्छी है। अब हमारे भारत में क्या है कि जनसंख्या काफ़ी अधिक है। अब भारत की जनसंख्या अधिक है, अब सबको यह लगा होगा कि मानव बहुत सारे हैं, मानव तो बहुत सारे हैं इंडिया में। और मानव संसाधन से भाई अगर देश का कल्याण होगा तो इंडिया, भारत की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है तो उससे तो भारत आगे होना चाहिए था। लेकिन दरअसल ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वो जो मानव होना चाहिए उसके पास स्वास्थ्य शिक्षा और आवश्यक कौशल होना चाहिए, तभी वो मानव संसाधन बन के मानव पूंजी निर्माण में सहायता कर पाएगा और कोई भी देश आगे रह पाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम लें तो उनके पास तो भाई लोग तो उनके वहाँ भी हैं, लेकिन क्या वो मानव पूंजी निर्माण में सहायता कर पा रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए मानव के पास 3 चीज़ होनी चाहिए और ये मानव संसाधन बनाते हैं और मानव पूंजी निर्माण करते हैं। मानव पूंजी निर्माण में अगर और थोड़ा डिटेल में जाया जाए कि मानव पूंजी निर्माण में इन 3 चीज़ों के लिए क्या क्या सरकारें उठा जाए, तो स्वास्थ्य के लिए सरकारें बहुत सारे काम करती हैं। शिक्षा के लिए बहुत सारी, जैसे सुनते हैं कि ये सरकार ने छात्रवृत्ति योजना लाई, गरीब विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जगह जगह पर कौशल योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि जो मानव संसाधन है उसको बढ़ावा मिल सके। क्योंकि ये मानव संसाधन जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना ही कोई देश तरक्की पर रहेगा। तो इस वीडियो में हम संसाधन और मानव पूंजी निर्माण और मानव संसाधन क्या है और मानव संसाधन बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक 3 चीज़ें हैं उन पर मैंने इस बात वीडियो में चर्चा की। अगली वीडियो में भी मैं इसके आगे चर्चा करूँगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कुछ कमेंट में बताइएगा, और वीडियो में अगर मेरे कुछ और कमी है तो मुझे किस चीज़ में सुधार करना चाहिए तो उसके लिए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी जो पढ़ाई है उसको मैं बेहतर ढंग से सीख पाऊँ कि मैं उसको अच्छे से प्रस्तुत कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरी सीखने की यात्रा है, तो आप सभी इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।